हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा सेठी, कंसल्टेंट ईएनटी, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग लॉस यानी कि बहरापन, यह एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत केसेस में देखा गया है कि जो सुनने की क्षमता रहती है वो बहुत ही धीरे धीरे कम होती है और नॉर्मली पेशेंट को इस बारे में पता ही नहीं चल पाता है। जब आप आपस में बात करते हैं तो अगर बैकग्राउंड नॉइज है या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं तो सुनने में दिक्कत होती है। आपको लगता है कि सामने वाला अस्पष्ट रूप से बात कर रहा है। कई केसेस में इसके साथ टिनाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। टिनाइटिस यानी कि रिंगिंग ऑफ ईयर्स, कान में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार फैमिली मेंबर्स भी कंप्लेन करते हैं कि आप टीवी जो है वो ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में सुन रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स या लक्षण डेवलप होते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने एक ईएनटी डॉक्टर्स की एडवाइस लेना ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन टेस्ट रहता है वो प्योर टोन ऑडियोग्राम रहता है। इसमें हम आपका हियरिंग लॉस की ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कि माइल्ड हियरिंग लॉस रहता है, जब आप 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब बैकग्राउंड नॉइज होती है तब परेशानी होती है। मॉडरेट हियरिंग लॉस में नॉर्मली जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है तब भी आप सामने वाले को वर्ड्स रिपीट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आपको वर्ड्स अनक्लियर होते हैं। सिवियर हियरिंग लॉस में बिना किसी हियरिंग एड के सुनना मुश्किल रहता है। बच्चों में भी हियरिंग लॉस देखा गया है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो चाहे वो बड़े बच्चे हों। न्यूबॉर्न्स में नॉर्मली जब लाउड नॉइज रहती है तब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर वो आपकी आवाज़ सुनते हैं तब भी उनका रिस्पॉन्स नहीं रहता है। उनकी अगर खुद की आवाज़ भी निकलती है तो वो काफ़ी सॉफ्ट आवाज़ निकालते हैं, बहुत ही फीबल आवाज़ निकालते हैं। अगर स्कूल गोइंग बच्चों में बात करें तो वो बार बार अपने कान को मलते हैं। उनको कान में दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है, साथ में वो कंसंट्रेट करने में उनको दिक्कत होती है, वो आपकी बात नहीं सुन पाते, बात नहीं समझ पाते। तो नॉर्मली इस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आपके हियरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अगर कॉजेज़ की बात करें तो एज ग्रुप इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अगर मोर देन 60 ईयर्स में एज ग्रुप हियरिंग लॉस काफ़ी कॉमन है। 75 ईयर्स के बाद हर दूसरे इंसान में हियरिंग लॉस देखा गया है। कुछ मेडिसिन कंज्यूम करने के कारण भी आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, जैसे कि अगर कुछ एंटीबायोटिक्स रहते हैं, एस्पिरिन रहता है, लूप डायूरेटिक्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं तब भी हियरिंग लॉस देखा जाता है। कुछ बीमारियां रहती हैं जो कि नॉर्मली कान की बीमारियां रहती हैं, जैसे कि मेनियस डिजीज, ओटोस्क्लेरोसिस। कुछ इन्फेक्शंस के कारण हियरिंग लॉस हो सकता है। एक सडन हियरिंग लॉस रहता है। सडन हियरिंग लॉस में नॉर्मली एकदम से हियरिंग लॉस डेवलप होता है, जिसमें कि 30 डेसिबल हियरिंग लॉस आपके 3 दिन में डेवलप हो जाता है इन 3 कॉन्जिक्यूटिव फ्रिक्वेंसीज। तो ये कुछ ट्रॉमा के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। कुछ अगर आपका ईयर कैनाल में ब्लॉकेज हो रही है, जैसे कि वैक्स आ गया है, कुछ फॉरेन बॉडीज है, कुछ ट्यूमर्स, तो इन सब के कारण भी आपको हियरिंग लॉस की कंप्लेन हो सकती है। नॉर्मली जो इनका अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली हम इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ आपको मेडिसिन के कारण अगर हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है तो इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डेफिनेटली या तो मेडिकेशंस हैं उसको चेंज कर देते हैं या फिर उसका हम डोज कम कर देते हैं। मेनियस डिजीज में भी मेडिकेशंस प्रेफरेबल ट्रीटमेंट रहता है। कुछ केसेस में सर्जरी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि अगर आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका हो या फिर अगर कुछ फाइब्रस टिश्यूज डेवलप हो गए हो। ओटोस्क्लेरोसिस में हियरिंग लॉस ट्रीट करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा मोडालिटीज़ रहती हैं, जैसे कि हियरिंग एड रहता है, जो कि नॉर्मली एज रिलेटेड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हम हियरिंग एड्स देते हैं। बच्चों में जितना अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नॉर्मली हियरिंग एड्स ट्राई करते हैं। अगर हियरिंग एड से उनका रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको कि हम इनर ईयर में प्लेस करते हैं, जिससे कि नॉइस, जिससे कि आवाज़ का एम्प्लीफिकेशन होता है।
तो डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू से दैट जस्ट डोंट टेक योर ईयर्स फॉर ग्रांटेड, because hearing loss definitely it affects the quality of your life and your relationships. तो आपको इसके लिए precautions ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस वाले एरिया में हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, या अगर कहीं पे नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कुछ कंसर्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो आप उस जगह से थोड़ा दूर हो जाएं. अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बहुत नॉइजी प्लेस है, तो आप डेफिनेटली अपने एम्प्लॉय से इस बारे में डिस्कस करें और उसके जितने ज़्यादा मेजर्स हो सकते हैं वो अप्लाई करें. बहुत ज़्यादा ईयरफोन्स का यूसेज बिल्कुल सही नहीं है, तो कम से कम ईयरफोन्स का यूज़ करना चाहिए. प्रेगनेंसी के दौरान खासकर ध्यान रखना चाहिए. अगर आपको कुछ इन्फेक्शंस हो रहा है या अगर डायबिटीज़ वगैरह डेवलप हो रहा है, तो आप अपनी डॉक्टर्स की सलाह मानें और इस समय पूरा ध्यान रखें. थैंक यू.